माता की अभी गत वर्ष अनुसार शरद नवरात्रे के अष्टमी तिथि को मंगलवार आ गया और यात्रा विगत वर्ष अनुसार प्रारंभ हो गई। तपस्वी संत शिरोमणि श्री श्री 1008 निकुदास महाराज जी की असीम कृपा से, उनकी तपस्थली, उनकी अखंड धुने से ये यात्रा छावल तक महादेव से होते हुए और डांगवा, बैलून, जामखोदार, बोरी और ऐसे माता रानी का जो पवित्र प्राचीन तीर्थ स्थान है, शक्तिपीठ है, वहां तक सभी श्रद्धालु पहुंचते हैं। सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं, खुशी, भक्ति, सभी प्रकार की शक्ति के लिए ये माता की आराधना है। और साथ ही साथ हमारे हिंदू समाज का गौरव पुनः और जागृत हो, भारत माता परम वैभव पर विराजित हो, इसके लिए चल रहे जो हमारे पंच परिवर्तन का आह्वान अभी किया है महापुरुषों ने कि समाज के अंदर में समरसता होनी चाहिए, जाति पाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और न कभी पहले था, बीच में आक्रांताओं के कारण से ऐसी विडंबनाएं बनी, वो उनके क्या कारण थे, उसमें गांव गांव में जन जागरण करते हुए यात्रा समरसता का भाव और जागृत हो जाए। दूसरा, हमारे अंदर स्वतंत्रता का जागरण हो, स्वदेशी जो हमारे और स्वतंत्रता का मुख्य केंद्र रहा है, और स्व का भाव हो, हमारी स्व की भाषा, स्व की भूषा, स्व का हमारा कृतित्व, ऐसा स्वतंत्रता का जागरण हो तो स्वदेशी का। दूसरा, हमारा नागरिक कर्तव्य, हमारे अधिकार क्या क्या है, ये तो सभी के लिए ध्यान में आता है कि हमको सरकार ने क्या क्या अधिकार दिए हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, और वो कर्तव्य के नाते से हम सब हमारा राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो निर्वहन करें, हमारे जीवन में आए हो, हमारे कृतित्व में आए, हमारे व्यवहार में आए, ऐसा भी और इस यात्रा का उद्देश्य है ये जन जागरण का। दूसरा, हमारे लिए कुटुंब प्रबोधन। पूरी दुनिया जब आर्थिक मंदी को लेकर परेशान थी तो भारतवर्ष के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। उसका कारण था कुटुंब व्यवस्था, क्योंकि हमारे काका काकी, मामा मामी, फूफा फूफी सभी है। अभी शहर में और महानगरों में अंकल आंटी तक सीमित हो गए, तो हमारा कुटुंब बचा रहे। हमारी जो वैशिष्टता है कुटुंब में, ये पूरा एक कुटुंब हमारा, और वो कुटुंब व्यवस्था हमारा वैशिष्ट है, हमारा एक जीवन पद्धति का अभिन्न अंग है। तो ये हमारे लिए बचना चाहिए, तो उसके लिए भी हमको प्रयास करना है। ये जन जागरण से, यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो ये कुटुंब प्रबोधन को लेकर के भी, सामाजिक समरसता को लेकर के। और दूसरा, हमारा पर्यावरण। आज नदियों का पुनः जन जागरण हो। हमारे बैतूल जिले में जल परी करके जिस प्रकार जल पहरी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मोहन जी नागर, उन्होंने जल के लिए पूरे जिले में गंगा अवतरण का काम किया, वो हमारे लिए बड़ा प्रेरणास्पद है। तो वह अभियान को भी गांव गांव तक कैसे पहुंचाना, और जल संवर्धन को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, ये सब विषय को लेकर के जन जागरण यात्रा प्रति मंगलवार होती है। कब तक होगी? चैत्र की प्रतिपदा तक होगी, और चैत्र की प्रतिपदा के पर इसका समापन करके, इसका भव्य समापन और एक विराट हिंदू सम्मेलन के रूप में रामचरितमानस महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए करेंगे। कब करेंगे? 17 मई से 17 जून को। तो चैत्र की प्रतिपदा के बाद हम रामचरितमानस की तैयारी में लगेंगे, और जिसके अभी अखंड जाप चल रहे हैं, 108 हनुमान चालीसा चल रहे हैं, और मास पारायण चल रहे हैं, और उसके पहले भी कई कार्यक्रम वो यज्ञ को पोषण देने के लिए। तो 1 महीने का वो यज्ञ चलेगा, 17 मई से 17 जून तक मास रामचरितमानस यज्ञ के रूप में संपन्न होगा। ये यात्रा का परिणति उन गांव में क्या जनजागृति आई है उसमें दृष्टिगोचर होगी, और सामाजिक समरसता का भाव प्रकट होगा, पर्यावरण संरक्षण का भाव प्रकट होगा, कुटुंब संरक्षण का भाव प्रकट होगा, स्वदेशी का भाव प्रकट होगा, और नागरिक कर्तव्य का भाव प्रकट होगा। बोलो भारत माता की जय।